तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 3 महीने बच रहे हैं। तो इन 3 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, वो कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो एक बेस्ट रैंक लाने के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बचा हुआ सिलेबस है वो आपको कैसे कवर करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो, किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो सारी चीजें भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद इन 3 महीनों में जो एक जरूरी चीज होती है वो है रिवीजन। तो रिवीजन करने का क्या एक सही तरीका होता है और रिवीजन क्यों जरूरी है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे जरूरी चीज मॉक एग्जाम्स। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक एग्जाम्स नहीं दे रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मॉक एग्जाम्स तो दे रहे हैं लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज रिमेनिंग टॉपिक्स, दूसरी रिवीजन और तीसरे मॉक एग्जाम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स से। अब इस टाइम पर मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ होगा, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो अभी बचे होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम सारे टॉपिक्स एक लाइन से करें? तो यहाँ पर मेरा आपको सजेशन रहेगा नहीं, यहाँ पर आपके पास एक प्रायोरिटी होना चाहिए। कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको पहले कवर करना है। अब मैथमेटिक्स के अंदर इन टॉपिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी आ जाता है, सेट एंड रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पी एंड सी, प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को कवर कर लेना है। यहाँ पर एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपका निमसेट एग्जाम आ जाता है और आपके कुछ टॉपिक से छूट जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका निमसेट एग्जाम 1000 नंबर का पेपर आएगा। और मैं अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर ये बोल चुका हूं कि 1000 में से अगर आप 600 नंबर ले आते हो ना तो आपकी टॉप रैंक आ जाएगी, आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको 1000 में 1000 नंबर नहीं लाने। तो इसलिए आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जो ये टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताया जिनके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लो। उसके बाद अगर आपके कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं तो आप छोड़ दो, बिल्कुल भी आपको उनको लेकर परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन की। तो अब इस टाइम पर नए टॉपिक्स पढ़ने से ज्यादा पुराने टॉपिक्स रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप नए टॉपिक्स पढ़ो ही नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हो उन टॉपिक्स का रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। और जब आप अब रिवीजन करोगे तो वो टॉपिक्स और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठेंगे, उनके क्वेश्चंस आप और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे उन नए टॉपिक्स की जगह। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन करते कैसे हैं? अब जब 2021 में मैं निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये तरीका फॉलो किया था, क्योंकि जब मैं नोट्स पलटा के रिवीजन करता था या बुक्स पलटा के रिवीजन करता था तो कई बार मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। जो चीजें मुझे आती थी, जो फॉर्मूले मुझे आते थे, जो कॉन्सेप्ट आते थे, मैं कई बार उन्हीं को दोबारा से पढ़ने लगता था और जहां से डिफिकल्ट चीजें आती थी मैं पढ़ना बंद कर देता था। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने नेहा अग्रवाल मैम की 1 शॉट वीडियो से रिवीजन किया था। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है उसकी आपको नेहा अग्रवाल मैम की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथमेटिक्स की, तो उस प्लेलिस्ट को आप देखना। उसमें आप एक टॉपिक उठाना, आपने मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया तो 1.5 घंटे 2 घंटे या 2.5 घंटे की एक 1 शॉट वीडियो होगी। उसमें पहले वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगी, फॉर्मूले बताएंगी, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद सभी पैटर्न के वो आपको क्वेश्चंस करवाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पहला स्टेप होने वाला है 1 शॉट वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस टॉपिक के। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं और अब वो मेरे से हो रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको यही 2 स्टेप फॉलो करने हैं रिवीजन के लिए। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमने तो किसी कोचिंग का कोर्स ले रखा है, तो क्या हम उनकी वीडियोस देखें या नेहा अग्रवाल मैम की वीडियोस देखें? तो यहाँ पर मेरा आपको एक सिंपल सा सजेशन रहेगा, देखो आपने जो आपकी कोचिंग की वीडियोस है, कोचिंग के लेक्चर्स है, उनसे ऑलरेडी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपकी कोचिंग की वीडियोस होंगी उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। मान लो एक टॉपिक की 6-7 लेक्चर्स है, तो यहाँ पर जो आपका टाइम ज्यादा लगेगा उन सारे लेक्चर्स को एकदम स्क्रैच से देखने में, क्योंकि वहां तो वो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन अब आपको बेसिक से नहीं पढ़ना, आपको बस रिवाइज करना है, आपको चीजें रिकॉल करनी है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप नेहा अग्रवाल मैम की 1 शॉट वीडियोस तो पढ़ो। मैंने खुद पर्सनली पढ़ा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूं कि नेहा अग्रवाल मैम की वीडियोस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। और यही सेम चीज करनी है आपको रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए भी आप 1 शॉट वीडियोस देख लो, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद तीसरी और सबसे जरूरी चीज आ जाती है मॉक एग्जाम्स।
अगर आप मॉक एग्जाम्स ऑलरेडी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम पर काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक एग्जाम्स नहीं दे रहे होंगे। उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ही ना ली हो। कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता कि मॉक एग्जाम्स भी देने होते हैं, मॉक एग्जाम्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मॉक एग्जाम जिन्होंने दिए उनके नंबर कम आ गए, और नंबर कम आने के बाद वो डिमोटिवेट होकर बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं दूंगा मॉक एग्जाम क्योंकि मेरे नंबर कम आते हैं और मैं इससे डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो ये तो वही बात हो गई, आपने आंखें बंद कर ली और अब आप ये सोच रहे हो पूरी दुनिया को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये गलत बात है, इससे केवल आपको दिखना बंद होगा। तो इसलिए आपको मॉक एग्जाम्स जरूर देना है। मॉक एग्जाम्स क्यों जरूरी है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब यहाँ पर बात आती है भैया मैं एक हफ्ते के अंदर कितने मॉक एग्जाम्स देना चाहिए। तो देखो इसकी सीधी सी बात है, जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएगा आप मॉक एग्जाम्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाना। लेकिन अगर अभी आपको देखा जाए तो आपके पास लगभग 3 महीने बच रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको मिनिमम वीक में 2 मॉक एग्जाम्स देना है और उनका एनालिसिस करना है। केवल ये नहीं मॉक एग्जाम दे दिया ठीक है हो गया, ये मेरे नंबर आ गए मेरी रैंक आ गई बस छोड़ो, नहीं, आपको एनालिसिस भी जरूर करना है। अब जब भी आप मॉक एग्जाम्स देते हो तो आपके साथ 2 चीजें होती हैं, एक तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और दूसरा है जो आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है भैया, हमने लास्ट टाइम जो मॉक एग्जाम दिया था उसमें हमारे नंबर ज्यादा आए थे, लेकिन इस वीक हमने जो मॉक एग्जाम दिया उसमें हमारे नंबर कम आए हैं। तो इसको लेकर मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया हूं, अब मैं क्या करूं। तो यार देखो आप सिंपल सी बात समझो, आपने जो पहले मॉक एग्जाम दिया था और जो अभी मॉक एग्जाम दिया है दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है लास्ट टाइम वाला मॉक एग्जाम इजी था, इस टाइम वाला डिफिकल्ट है, तो उस टाइम आपके ज्यादा नंबर आ गए थे और इस बार आपके कम नंबर आए हैं। इसलिए देखो जब भी आप मॉक एग्जाम देते हो आपके दिमाग में केवल एक सिंपल सी चीज होना चाहिए, आपने जितना पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। बस जो चीजें आपसे नहीं बनी उसके लिए आप एनालिसिस करोगे, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट देख लोगे आपसे बन जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपने केवल जो पढ़ा है वो सारी चीजें अगर आपसे बन पा रही हैं तो आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद बात आती है भैया क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं। तो देखो मॉक एग्जाम्स आप बेसिकली 2-3 चीजों की वजह से देते हो। सबसे पहली चीज होती है आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए पेपर देने का, क्योंकि जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे वहां पर टाइम बहुत तेज दौड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। तो जब भी आप मॉक एग्जाम्स देते हो तो आप पहले से सीखते हो, आपको एक एनवायरनमेंट की आदत मिलती है, आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें, एक स्ट्रेस को हैंडल करना पेपर के टाइम, वो सारी चीजें आती हैं मॉक एग्जाम्स दे देकर। तो ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको इंप्रूव करनी है वो है स्पीड, क्योंकि जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 70 मिनट मिलेंगे और आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स के। अब इस 50 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होंगे। तो अगर आपके पास स्पीड है, अगर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर पा रहे हो तो आप जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको जल्दी सॉल्व कर लोगे, और जब आप इजी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हो तो आपके पास टाइम बचता है, तो वो टाइम आप दे सकते हो मॉडरेट क्वेश्चंस को और हार्ड क्वेश्चंस को। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप हार्ड क्वेश्चंस को भी टैकल कर लो। तो इसलिए स्पीड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर बात आती है भैया हम स्पीड कैसे इंप्रूव करें। तो देखो स्पीड को इंप्रूव करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, दूसरी चीज आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप क्या होता है कम स्टेप्स लिखना स्टार्ट कर देते हो। काफी सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, काफी सारी लाइंस जो होती हैं वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती हैं, आपको उसके लिए पेन नहीं चलाना पड़ता। तो इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। बस आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेप आपके दिमाग में चलते जाएं, आपको पेन से बहुत ज्यादा स्टेप्स ना लिखना पड़े। अब जो दूसरी चीज आपको इंप्रूव करनी है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। मान लो आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसमें से आपने 45 सॉल्व कर दिए लेकिन 15 गलत कर दिए तो आपका पेपर बिगड़ गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है। और वहीं पर एक दूसरा बच्चा होगा जिसने केवल 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए लेकिन केवल एक क्वेश्चन गलत किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, आपको यहाँ पर तुक्के नहीं लगाने। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी तो आप कम क्वेश्चंस करके भी एनआईटी तक पहुंच सकते हो। अब एक्यूरेसी कैसे आपकी बढ़ेगी, तो एक्यूरेसी बढ़ाने का केवल एक ही तरीका होता है, आप मॉक एग्जाम दो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो। और एनालिसिस में आपको 2 चीजें हैं जो करनी है। सबसे पहली चीज, जो आपने क्वेश्चन गलत किए वो क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने तुक्का तो मारा नहीं है और कुछ रीजंस होते हैं, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया या आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया। तो ये चीजें जब आप मॉक एग्जाम दोगे और एनालिसिस करोगे तो ये चीजें आपको पकड़ में आएंगी। तो इसलिए आप एनालिसिस करोगे तो इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। और अगर अभी तक भी आपने मॉक एग्जाम्स देना स्टार्ट नहीं किए तो एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेना और मॉक एग्जाम्स देना स्टार्ट करना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी क्वेश्चन आता है, भैया अब तो मेरे पास 3 महीने बचे हैं, तो क्या अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं एकदम
स्क्रैच से स्टार्ट करूं तो क्या निमसेट एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो इसके लिए मेरा सीधा सा जवाब रहेगा नहीं। एकदम स्क्रैच से पढ़ के आप निमसेट एग्जाम को अब क्लियर नहीं कर सकते 3 महीने में, लेकिन आप नेक्स्ट निमसेट को टारगेट कर सकते हो और अभी से पढ़ना शुरू करो तो अगले 15 महीने में आप वो निमसेट एग्जाम जरूर क्रैक कर लोगे। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आपको कैसे इस बचे हुए 3 महीनों को यूटिलाइज करना है। लेकिन यहाँ पर भी अब काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफी ज्यादा डिमोटिवेट रहते होंगे, काफी ज्यादा आलस करते होंगे। वो सोचते तो है कि हम कल से पढ़ेंगे, लेकिन कभी उनका कल नहीं आता। थोड़े पढ़ते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आती ही आती हैं। लेकिन आप मेरी एक सिंपल सी बात समझो, मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। आपके फादर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं होंगे, लेकिन हर जनरेशन में कोई ना कोई एक बंदा आता है जो पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर देता है, और वो एक बंदा आप बन सकते हो। उसके लिए बस आपको मेहनत करनी होगी, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना है, उन्हें सारी खुशियां देना है। और वो सारी चीजें आप कब कर पाओगे? जब आप छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटी छोटी आपकी बैटल है, उनको जीतोगे। आपके लिए अभी कौन सी बैटल है? इस निमसेट एग्जाम को क्रैक करना। एक बार आप निमसेट एग्जाम आपने क्रैक कर दिया, आप एनआईटी तक पहुंच गए, तो आपकी नई बैटल शुरू होगी प्लेसमेंट के लिए। जब आपने प्लेसमेंट ले लिया उसके बाद आपकी नई बैटल शुरू होगी और अच्छे हाईएस्ट पैकेज लेने के लिए। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अभी आपके लिए क्या जरूरी है? वो है इस बैटल को जीतना। आपको एनआईटी जाना है, आपको निमसेट एग्जाम क्रैक करना है, और 3 महीने में आप कर सकते हो। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, आपने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, इस 3 महीने मेहनत कर लो, दिल लगाकर मेहनत कर लो, आप बहुत आगे जाओगे, एनआईटी पहुंचोगे, उसके बाद अच्छे पैकेज पर पहुंचोगे, उसके बाद और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं जो आपको मिलेंगी। तो इसलिए अभी आपको मेहनत करना है, डिमोटिवेट होकर मत बैठो। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको परेशान कर रहा है, जहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको डिलीट मारो, मोबाइल को एक कोने में रख दो, केवल अपना पूरा फोकस पढ़ने पर लगाओ। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा सीखने को मिला होगा और काफी ज्यादा आपको एक मोटिवेशन भी मिला होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि पूरी निमसेट एग्जाम की जर्नी में ये चैनल आपकी मदद करने वाला है। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।